भूतनी के तुम्हारी माँ की हो, माँ कहीं नहीं है, उसकी भांजियों का बलात्कार हो गया, पता नहीं तुम्हें। के चमचे बोलते विश्व के नेता, वर्ल्ड के नेता, ब्रह्मांड के नेता है ये। बहन का क्या कहूँ मैं, गाली निकलती है। दलाल है भाई, मुंह पे पेशाब कर देते हैं। ये हिंदू राष्ट्र है। बाबा बागेश्वर तो गया तेल लेने, भूतनी का मामा जो भांजियों के बलात्कार कराता हो, भूतनी का ऐसा भैया जो बहन बेटियों की इज्जत। महाकाल कोई पसंद नहीं आया, आंधी आई उड़ गए। महाकाल कोई पसंद नहीं था कि ये जो भिखारियों के हाथ से, इनके हाथ से लगने चाहिए। मंदिर का उद्घाटन होगा, मंदिर का उद्घाटन होगा। भूतनी वालों मत जाओ ट्रेन में। मोदी 2024 से फिरोगे भगवाधारी ले लेके। है मंदिर मस्जिद बनाने के लिए घर बनाओ, भूतनी वालों घरों पे तो बिल्डोजर फिरा तुम्हारी माँ। इनसे महाजूटा कौन है? इनसे बेईमान गद्दार कौन है? इनसे बड़ा आतंकी कौन है? इनसे बड़ा उग्रवादी कौन है? 5 राज्यों में चुनाव है और ये कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल है 2024 से पहले। क्या लगता है आपको? कुछ नहीं है, सरकार डरी हुई है और इसलिए ईडी के छापे, ये दुनिया भर के सीबीआई, सारी जितनी इंक्वायरियां हैं सब पीछे लगा दी जाती हैं। चाहे कोई मुख्यमंत्री हो उसके यहाँ दबिश डाल दी जाती है। तो पूरा देश जान चुका है कि भाई ये सरकार जो है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लोगों को तंग किया जा रहा है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सब किया जा रहा है। कौन सा भ्रष्टाचार? भूतनी वाले जब ही करते हैं जब चुनाव आते हैं, उससे पहले भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता इन्हें। और पहले नंबर अपनी सरकारों के खिलाफ कौन करेगा भाई? मणिपुर में करे ना, वो बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया, फिर सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को नंगा करके उसका बलात्कार करा, उसकी कौन करेगा सीबीआई जांच? कौन उसके पीछे? ईडी क्यों पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ईडी को पढ़ना चाहिए उसके पीछे। वहाँ के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री। अरे तो यार में रैली होने वाली थी वो भी कैंसिल। हाँ तो वहाँ क्यों नहीं करी? उधर का एरिया नहीं जाएंगे उधर। क्यों नहीं जाएंगे? वहाँ क्या है? भारत में नहीं है क्या मणिपुर? या कहाँ है मणिपुर? क्या मरापुर हो गया? ये हालत कर रखी है और ये वहाँ चले जाएंगे इजराइल भूतनी वालों। वहाँ के लिए तुम गठबंधन कर दोगे, सारा कुछ कर दोगे और फिर मुंह की खानी पड़ती है। फिर आते हैं यू टर्न लेके, फिर राहत सामग्री भेजते हैं फिलिस्तीन को। अबे क्या है? नौटंकी प्रधानमंत्री है क्या है? इसको ये भी नहीं पता कि हमें विदेश नीति पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसको यही नहीं पता। और बाद में यू टर्न के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं सबसे मतलब प्रसिद्ध नेता है। कहीं यार विश्व के नेता नहीं है, बयान देने पड़ता है ना। अरे भाजपा के चमचे, इसके चमचे बोलते हैं विश्व के नेता, वर्ल्ड के नेता, ब्रह्मांड के नेता है ये। बहन का क्या कहूँ मैं, गाली निकलती है मुंह से। है ये प्रधानी किस स्तर का भी नेता नहीं है आदमी। प्रधानी? हाँ प्रधानमंत्री है वो। अरे प्रधान लायक भी नहीं है यार, ये आदमी कहाँ से बना दिया? वहाँ झूठा आदमी। कोई प्रधान भी इतने झूठ नहीं बोलता हो, इतने झूठ बोलता पूरा। लेकिन मध्य प्रदेश में भी चुनाव है इन्हीं राज्यों के सिलसिले में, तो कैसे देखते हैं? वहीं पे आपने देखा होगा आदिवासी के साथ एक घटना हुई थी, उसके बाद अभी चुनाव है। हालांकि मुख्यमंत्री ने वो सब मैनेज कर लिया था, तो क्या उसका असर पड़ेगा जो आदिवासी के साथ मुंह पे? तो दलाल है भाई, मुंह पे पेशाब कर देते हैं। ये हिंदू राष्ट्र है इनका, ऐसा हिंदू राष्ट्र होता है। बागेश्वर का भी। अरे बाबा बागेश्वर तो गया तेल लेने भूतनी का, उसी के ऊपर तो ये मर रहे हैं। बागेश इन्होंने कुछ विकास तो किया नहीं है। तो शिवराज वहाँ के मामा कहीं नहीं है, उसकी भांजियों का बलात्कार हो गया, पता नहीं तुम्हें? कहाँ पे हुआ था? वहां पे उज्जैन की महाकाल नगरी में शिवराज मामा की भांजी का बलात्कार हुआ, दलित बच्ची का। और भैंसी दरिंदे चढ़ गए और निर्वस्त्र घूमती रही, खून टपकता रहा उसका। ना महाकाल आए, ना महाकाल को चाहने वाले आए। भूतनी के तुम्हारी माँ की हो, जिंदाबाद। यही काम करोगे हर बार तुम, समझे नहीं? लेकिन शिवराज सिंह जनता के बीच जाके कह रहे हैं कि ऐसा मामा, ऐसा भैया मिलेगा नहीं ढूंढे से अगर इस बार वोट नहीं दिया। ऐसा मामा जो भांजियों के बलात्कार कराता हो, भूतनी का। ऐसा भैया जो बहन बेटियों की इज्जत लुटवा देता हो। काय का काम कराया? यही काम कराया, बलात्कार करवाए। और क्या करवाया बताओ? तुम सागर में बलात्कार करवाया इसने, कहाँ कहाँ ये करें? इसके अभी किस्से निकल आएंगे तो सब खत्म है। इनके शासन में तो महाकाल भी परेशान हो गया। 8,500 करोड़ रुपए बर्बाद करे, काय पे खड़े? महाकाल का नगरी वो मंदिर सा बनाने में। महाकाल कोई पसंद नहीं आया, आंधी आई उड़ गए। महाकाल कोई पसंद नहीं था कि ये जो भिखारियों के हाथ से, इनके हाथ से लगने चाहिए। प्राकृतिक मामला, प्राकृतिक मामला चल गई बारिश। प्राकृतिक किसकी है? प्रकृति किसकी है? भगवान। हाँ तो फिर वो प्रकृति को उसने कह दिया उड़ा दो इसको। ये गरीब भूखे नंगे लोगों के लगवाना चाहते ना, वो कह रहे उनके धन का छीन के हमारी मूर्ति लगवा रहे। उन्होंने अपनी मूर्ति उड़ा दी। तो चलो भूतनी वालों यहाँ से काय को पैसा खर्च करा तुमने? गरीब भूखे नंगे लोगों को पैसा मिलना चाहिए की बात नहीं है। मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर। कहीं नहीं महाकाल, कहीं नहीं चाल है राम मंदिर। हाँ राम मंदिर क्या मिल रहा है? उससे रोटी मिलेगी। अब ये जा रहे तो साधु, जितने साधु संत हैं सबका अंत होने वाला है। इकट्ठे होकर जा रहे ट्रेन में भर भर के पूरे देश से कि मंदिर का उद्घाटन होगा, मंदिर का उद्घाटन होगा। भूतनी वालों मत जाओ ट्रेन में। कहा क्या मजाक बना दिया देश का। आपको लगता है कि 2024 पे या इन 5 राज्यों पे असर पड़ेगा? अयोध्या मंदिर बनवाने का क्रेडिट लिया। अरे क्या असर पड़ेगा? मंदिर क्या खाने को दे रहा? पूरा देश समझ गया।
अयोध्या के नाम पे कितने वर्षों से मॉब लिंचिंग हो रही है, मारकाट हो रही है। तो ऐसे मंदिर का फायदा क्या, ऐसी मस्जिद का फायदा क्या जिसमें लोगों की हत्याएं होती हो? है ये मंदिर मस्जिद बनाने के लिए घर बनाओ, भूतनी बालो, घरों पे तो बिल्डोजर फिर तुम्हारी माँ की गाली नहीं, है। गाली नहीं देनी है, समझे? जनता देख रही है, जिंदाबाद। आपका सम्मान करती है और अच्छे विचारों की उम्मीद रखती तो है। अच्छे कौन से हम खराब विचार कह रहे हैं, सही तो कह रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सारे देशवासी समझ रहे सब हैं। समझ रहे हैं जो आप बोलना हाँ, चाह रहे हैं मैं- और रुक जा रहे हैं, सब समझ रहे हैं, उसे भी सब समझ रहे हैं। तुम यार क्या सोचते हो यार? अच्छा, एक सवाल ये है आपसे, जिस तरह राजस्थान में भी चुनाव है और वहाँ पे कहा जाए कि जो सत्ता में, जो केंद्र में विपक्ष है, एक तरह से कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, उनके बेटे पे ईडी का समन पहुंचा है। तो ये ईडी की कार्रवाई क्या राजनीतिक हो गई है? खुद कहते थे पहले जब विपक्ष में थे कि तोता बना दिया है हाथ का, इसे कैसे हाँ देखते तो राजनीतिक ही है, सब राजनीतिक है। कह रहे हैं भ्रष्टाचार अरे किया हमारी भ्रष्टाचार सरकार। किया इन्होंने, बस यही एक दूध के धुले हैं भूतनी के। ये बलात्कार कर ले तो वो भी चमत्कार हो जाता है, समझे? और कोई काम धंधा कर दे कुछ तो वो भी भ्रष्टाचार हो गया। अबे अपना बताओ ना, चिट्ठे खोल खोल के कितना पैसा पी गए देश का, कितनी जमीनें पी गए। और जो कोई शिक्षा की बात करे उसको जेल में डाल देते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करे उसको जेल में डाल देते हैं, और कोई रोजगार अधिकार की बात करे तो उसको भी फेंक देंगे जेल के अंदर। अबे तुम ही हो एक राष्ट्रवादी भूतनी वालों, देश को बेच रहे हो, तुम्हारी माँ की हो। लेकिन समझे? धर्म का कार्ड खेला जाता है, जब जब ऐसे चुनाव वगैरह आते हैं वहीं पे मामला हिंदू मुस्लिम पे कर दिया जाता है, मंदिर बनवाने की बात होती है, मंदिर का क्रेडिट लेने की बात होती नहीं है। अब कुछ ऐसे नहीं ही है, चुनाव अब जीते ऐसा कुछ नहीं, पूरा देश समझ गया। ना हिंदू ना मुसलमान, अब तो इंसान की बात होगी। अच्छा, और भ्रष्टाचार समझे? की बात नहीं होगी? हाँ भ्रष्टाचार की तो सबको पता है, भ्रष्टाचारी इनसे महाझूठा कौन है, इनसे बेईमान गद्दार कौन है, इनसे बड़ा आतंकी कौन है, इनसे बड़ा उग्रवादी कौन है? ये सरकारी उग्रवादियों की सरकार है, धर्म मजहब के नाम पर गुर्ता फैलाती है, दंगे कराती है, और फिर वोट मांगती है भूतनी के। लेकिन एक सवाल यह है अडानी को लेके, जिस तरह राहुल गांधी हमलावर हैं और कह रहे हैं कि जितना पैसा सरकार अडानी को देती है, जब तक मैं हूं और मैं सरकारों में रहूंगा, इतना पैसा जनता को दूंगा। हाँ। इसे कैसे देखते हैं? अब ये पता नहीं ये क्या राहुल गांधी ने देंगे, ये बयान दिया है कि इतना पैसा मैं जनता पे खर्च करेंगे, जनता को देंगे। इतना कैसा, किसका पैसा है वो? जो सरकार दे रही है अडानी को, जो मदद करती है, हाँ। छूट देती है टैक्स में, ये सब जनता चीज़- का ही तो है। हाँ, तो तो वो कह जनता रहे हैं का जनता को ही दूंगा ये तो पैसा। जनता को देंगे। तुम कौन हो? राहुल गांधी कौन है ये बताओ? एक लोकसभा सांसद भी हैं, हाँ, पार्टी तो- में बड़ा कद है उनका, क्या कद है? आप भी जानते हैं। कोई कद नहीं है। अच्छा। हाँ खामा खा की बातें कर रहे हैं, बस 60 सालों में क्या दिया तुमने? जब दे दिया होता तो ये चूतिया आ जाते क्या इस शासन में? है ये चुटियाओं ने चूतिया बना दिया पूरे देश को, इसमें कौन बात करेगा? इसके लिए भी राहुल गांधी हाँ, जिम्मेदार है। और कौन जिम्मेदार है? जनेऊ धार के धागा डाल के बैठ जाता है, ये भी तो वही है। और बात कर रहा है ओबीसी की, नौटंकी को कर रहे हो, नाटक को कर रहे हो भाई। ये कराएंगे ओबीसी जनगणना? ये कभी नहीं करा सकते ओबीसी जनगणना, समझे नहीं? पहले अपनी जनगणना बताएं, अपनी जाति की बताएं, कितनी जाति है तुम्हारी? राहुल गांधी से पूछो कितने हैं, गिन के बताओ। पहले अपने घर के आदमी जोड़ लो, अपने भाई को जोड़ लो, वरुण गांधी को, समझे? वो फालतू के बकवास कितनी बार बयान दिए उसने उल्टे सीधे, देश में दंगे कराने वाले, उसमें एक शब्द नहीं निकला तुम्हारा। तुम दोगे देश को, हाँ तुम मालिक हो, भारतवासी भिखारी हैं, वो कमा कमा के तुम्हें भूतनी वालों को देते रहेंगे, सबको, कांग्रेस भाजपा को। लेकिन मोदी जी ने भी कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी की नीति पे भाजपा काम कर रही है। आपने सुना होगा, अभी रामपुर से खबर है, आजम खान को तगड़ा झटका लगा है और उनकी जो यूनिवर्सिटी को जमीन दी गई थी वो वापस ली जाएगी, सरकार ले रही है। देखिए सरकार चाहती नहीं है कि शिक्षा के केंद्र खुले, स्वास्थ्य की सेवाएं खुले। आजम खान साहब ने देश को आगे तरक्की के मार्ग पर ले जाने की कोशिश करी, मजलूमों गरीबों, समझे, उनको शिक्षा देने की, पीड़ितों को शिक्षा देने की बात करी। वहां पे हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, विश्व स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई, जो इन पाखंडियों को हजम नहीं है ना। तो पहला मामला है जिसमें शिक्षा का मंदिर बनाने पे इंसान जेल में यार मंदिर मत कहो इसको, शिक्षा का मंदिर एक संस्थान का मंदिर फंदिर मत कहा करो। ये मंदिर है तो है संस्थान का करने की जगह, हाँ शिक्षा का कुछ केंद्र। सीखने का क्या अंदर मंदिर ना कहो, अंदर मंदिर में तो सारा समुद्र खराब हो गया भारत का, समझे? और जो आजम खान साहब है ना मंदिर की बात करते ना मस्जिद की बात करते, वो शिक्षा की बात, वो गरीब बहन बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, उनकी इज्जत सलामत रहे, वो बचे हैं, लेकिन सरकार उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। है सरकार तो लगातार, सरकार तो बेकार है ना, ये योगी जी बेकार है, ये खुद पैदा हुए बड़े हुए उठा के झोला लग के भीख मांगने, तो ये अशिक्षित खुद है। तो ये शिक्षा से नफरत होगी ना, ये जानते हैं बच्चे अगर पढ़ गए, लिख गए, इंजीनियर डॉक्टर बन गए, सवाल इनसे करेंगे भूतनी वालों से, तो ये डर लगता है इन्हें कि सवाल करने लगे तो जवाब क्या देंगे। तो इसलिए स्कूल कॉलेज सब बंद कराना चाहते हैं, सबको झुंझुना दे के वो घुमाना चाहते हैं, सबको वो बना देंगे ताला दे के सबको, बाबा उछाले फिरो,
उससे देश आगे बढ़ेगा क्या? यही राम राज है? बहन बेटी को नंगा करके इज्जत लूटना, उसमें भूतनी वालों तुम। लेकिन